लद्दाख। श्योक रिवर भी है, नुब्रा वैली, वो सारे यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। और दौलत बेग ओल्डी आपने सुना होगा, जहां पे हमारा मिलिट्री बेस भी आ जाता है, चाइना के बॉर्डर के पास में है, वहां से लेके नीचे ले तक ये कनेक्ट करेगी जो रोड है। और श्योक टनल उस रोड के ऊपर बनी है, ये 912 मीटर की है। मैं आप पे समझाती हूँ सारा। तो सबसे पहले तो श्योक टनल, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनकी एक ब्रांच आ जाती है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे भी टफ टेरेन आता है, सबसे पहले एक्टिवली जो रोल प्ले करती है वो BRO ही आती है। तो ये जो श्योक टनल है, 125 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो इन टेरेन्स के अंदर बनाए जाएंगे, स्पेशली जो बॉर्डर के आसपास के एरियाज हैं जहां पे टेरेन टफ होता है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमको इंश्योर करनी है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी, इसमें पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा सके, सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सके, ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट हो सके, ट्रूप्स के लिए जो सामान जाना है, वेपन्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, वो कॉन्टिन्यूटली मतलब 12 महीने वो मेंटेन रहे। इसी वजह से ये टनल्स बनाई जा रही हैं आज के टाइम पे। तो ये जो श्योक टनल है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पे है, तो लद्दाख में। तो लद्दाख वाला एरिया आपने को थोड़ा सा मैप के ऊपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे इश्यूज भी हुए थे। 2020 का आपने सुना था, गलवान वैली का इशू हुआ था, जहां पे चाइना के जो ट्रूप्स है इंडिया के ट्रूप्स के साथ भिड़ गए थे, फाइट हो जाती है वहां पे, स्टैंड ऑफ करवाया गया बाद में। कुछ लोकेशंस हैं जो यहाँ से पूछी भी जाती हैं, सीधा आता है, जैसे देपसांग कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर आ जाएगा लद्दाख, ये भी वहीं पे है। देमचौक कहाँ पे है, लद्दाख। पेंगोंग सो कहाँ पे है, लेक विच इज लेक लद्दाख में है। तो पेंगोंग सो पहले ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, बाद में एक मूवी आती है 3 इडियट्स, उसके बाद से टूरिज्म बड़ा ज्यादा वहां पे बढ़ जाता है। और आज के टाइम पे लद्दाख के अंदर जो सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रही हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक लेके जाते हैं, अभी इतनी हाइट के ऊपर थोड़ी डस्टबिन रखे होते हैं, डस्टबिन रखे भी हैं अगर, तो रोज ट्रक नहीं आएगा, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी नहीं आएगी कि वहां से पिक कर लिया जाए। सबसे बेस्ट जो अप्रोच रहती है, जब भी आप ऐसे हाइट वाले एरिया पे जाते हो, अपने पास बैग में वो जो साइड में एक बॉटल की जगह होती है ना, वहां पे डाल लिया करो प्लास्टिक के जो पैकेट्स होते हैं, ऊपर नहीं फेंकने होते, वो वहीं पे रह जाते हैं, बाद में एक हवा आती है वो उड़ जाता है वहां से सारा। तो आपने तो शायद सफाई के पर्पज से ही वो प्लास्टिक का मटेरियल वहां पे छोड़ा था, पर उसको उठाने के लिए ऐसे जैसे अपनी अर्बन एरियाज हैं वहां पे कंटिन्यूटी में रैक पिकर्स आते हैं, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, वैसा नहीं होता वहां पे। तो लद्दाख आ रहा है इस चीज में भी कि जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है वो भी इंक्रीज कर रहा है, प्लस जब उसको जलाया जाता है तो आपकी हवा भी खराब हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे लद्दाख में आ रही है। एनीवेज, लद्दाख से रिलेटेड कहाँ पे ये अपनी डिमांड करते थे, कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, शेड्यूल नंबर 6, जहां पे आपकी 4 स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, तो उसमें लद्दाख की डिमांड भी थी। खैर, अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे जो टनल न्यूज में थी वो है आपकी श्योक टनल। एक चीज मैप पे देखो, सबसे पहले ये इंडिया का मैप आ गया, ये देखो ये वाला पार्ट अक्साई चिन, ये कौन सी वैली, शक्शगाम वैली। देन उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्लैशेस हुए थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसका नाम है गलवान। और ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दिखेंगे जुड़ते हुए। 3 पॉइंट्स कौन से, ऊपर चाइना आ गया, मतलब तिब्बत था ऑक्यूपाइड बाय चाइना। ये वाला किसका आ गया, सॉरी ये ये वाला पाकिस्तान, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट ये अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान को साइड कर दो। इस पॉइंट के ऊपर ये तीनों जंक्शन सा बनाते हैं, और यहाँ पे एक पास भी लोकेटेड है जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा, तो पाकिस्तान के साथ आ जाएगा। एम से है मिंतक पास। मिंतक पास जो है, वैसे अगर रोड देखोगे ना तो इंडिया और चाइना के साथ एक्सक्लूसिवली वो जुड़ा हुआ है, मतलब पास मतलब पहाड़ी थी, बीच में से एक रास्ता हो गया जो कनेक्टिविटी दे रहा है। पर थोड़ा सा जो पॉइंट है वो किसके साथ जुड़ता है, अफगानिस्तान के साथ भी, तो इसको ट्राई जंक्शन के ऊपर पास बोल देते हैं, मिंतक पास। अब देखो यहाँ पे हमारा एक बेस आ जाता है, बिल्कुल टिप पे देखना, ये सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट आ गया। इसके बिल्कुल साइड में देखोगे एक लोकेशन है दौलत बेग ओल्डी। ये जो दौलत बेग ओल्डी है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो मिलिट्री बेस आपको मिलेगा वो कहां पे लोकेटेड है, दौलत बेग ओल्डी। इससे पहले आपने बिल्कुल बॉटम पे एक एयर बेस देखा था, न्योमा बेस, न्योमा एयर बेस, हाँ बिल्कुल बॉटम पे, यहाँ पे आ गया ना, ये रोड घूमता घूमता आएगा, तो इसी लोकेशन पे ये लोकेटेड है न्योमा एयर बेस। तो ये जो एयर बेस है 13,700 फीट की हाइट पे जाके है। तो यहाँ पे C-130J याद है क्या चीज थी ये एयरक्राफ्ट था जो ट्रांसपोर्ट पर्पज से यूज करते हैं। तो जो हमारे चीफ मार्शल हैं AP सिंह, उन्होंने यहाँ पे उसे लैंड भी करवाया था। मतलब इतनी हाइट पे जहां पे सारा एरिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहां पे आपने इतने बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करवा ली है। वो न्योमा एयरबेस में करवाई थी, हुआ था थोड़े टाइम पहले, इसको ऑपरेशनलाइज भी करा था, किया था हमने ये वाला आर्टिकल। एनीवेज, नेक्स्ट देख लेते हैं देमचौक रीजन।
देम चौक में भी बड़ी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चाइना क्रिएट करने की ट्राई करता है। ये वाला पार्ट जो है ये देम चौक वाला है। अब थोड़ा सा और देखना इसको, दौलत बेग ओल्डी, ये मिलिट्री के बेस पॉइंट से देखें तो इंपॉर्टेंट आ गया। बिल्कुल इसके सदरन टिप पे आओगे, न्योमा एयर बेस आ गया जो 13,700 किलोमीटर की हाइट, फीट की हाइट पे आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आया ले। अब देखो ये ले से चलेगा रोड, ऐसे घूमता हुआ जाएगा और कहाँ पे कनेक्ट करेगा, दौलत बेग ओल्डी के साथ। अब आपका मिलिट्री बेस इतनी हाइट पे है जाके, तो आपको कनेक्टिविटी तो इंश्योर करनी पड़ेगी। और ये जो रोड बनेगा ना, ये वाला सारा, इस रोड को बोला जाएगा दौलत बेग ओल्डी। एक तो आ गया। दूसरा दारबुक श्योक, ये रोड का नाम है, इसको याद रखना। दारबुक श्योक मतलब दारबुक से लेके श्योक तक ये टनल बनेगी। टनल का एक ही नाम रखा हुआ है, श्योक टनल। दारबुक श्योक यहाँ पे लोकेटेड है। ये दारबुक वाला पार्ट, ये श्योक वाला पार्ट। यहाँ पे ये 912 मीटर की जो टनल है उसको बनाया जाएगा। बाकी ये तो 225 किलोमीटर का रोड है। रोड आपका जो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी वाला है, और जो टनल है वो इस एरिया में बनेगी। दारबुक मतलब बन गई है और बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इनकी इनॉग्रेशन करी अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, इस वजह से ये ज्यादा लाइमलाइट पे था, श्योक टनल। फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये इसका भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पे सासम करके एक रीजन, सासेर करके एक रीजन आएगा, ये वाला भी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ये कंप्लीशन होगी उसके बाद ये रोड जो है वो पूरा ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। कुछ लोकेशन थी जो आपने अभी ध्यान रखनी थी। लद्दाख आ गया पूरा का पूरा। उसके अलावा ले, मैप को सॉरी एक्सक्यूज करना, इसको थोड़ा मैप देख लेना। और ये वाला ले वाला पार्ट, देन ऊपर आ गया आपका दौलत बेग ओल्डी वाला पार्ट। थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं, ये वाला एक्यूरेट मैप आ जाएगा, क्योंकि 2019 में एब्रोगेशन होगी थी आपके आर्टिकल नंबर 200 है 370 और उसी के साथ 35A भी आपका रिजेक्ट कर दिया गया था जो सिटीजनशिप का लेके इश्यू था। तो उसके बाद यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन जाती है, देन यूटी ऑफ लद्दाख फॉर्म हो जाती है। तो एक्चुअल जो मैप अभी आप ड्रॉ करते हो ये वाला आता है। अब देखो यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी हो गया। थोड़ा सा नीचे आओगे, इसी रोड के ऊपर देपसांग भी मिलता है। देपसांग प्लेन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया कौन सा आ गया, अक्साई चीन। तो इसके साथ हमें प्लेन कनेक्टिविटी वहां पे मिल रही है, तो देपसांग के साथ भी कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगा, जो दारबुक श्योक या दौलत बेग ओल्डी तक का रोड डेवलप करा गया। उसके बाद इसके नीचे आओगे तो देयर इज गलवान वैली। गलवान वैली के भी नीचे जाओगे तो बिल्कुल यहाँ पे इस एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आ जाता है आपका देम चौक। अब रोड को देख लो, ले से लेके दौलत बेग ओल्डी तक कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन आएंगी। जैसे एक आ गया मुरगू रीजन, यहाँ पे आ जाएगा आपका देपसांग, नीचे आ जाएगा आपकी गलवान वैली, यहाँ जैसे कहीं आपका देम चौक आएगा। एक श्योक यहाँ पे लोकेटेड है, ये दारबुक वाला रीजन है। दारबुक श्योक से लेके दौलत बेग ओल्डी, इसी पे ये नाम भी दे दिया गया रोड का। ऑल्दो ये किसको कनेक्ट करता हुआ चलेगा, ले को। यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वाला आपको पार्ट मिलेगा, तो ऑपरेशनलाइज नहीं है। तो मतलब एक हाइट वाले एरिया पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, कनेक्टिविटी। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अपने को पता है, जब कनेक्टिविटी होगी तो 12 महीने। अब देखो ऊपर वाला एरिया है, ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ पे, तो जब ग्लेशियर होंगे स्नोफॉल भी ठीक ठाक होता है, एवलांचेस की प्रॉब्लम भी आती है। जैसे फ्लैश फ्लड्स आपने पढ़े थे, वैसे ही बर्फ का क्या होता है, कई बार एक टिल्ला बहुत ज्यादा आ जाता है और उसमें कई बार ट्रूप्स तब भी जाते हैं। एवलांचेस की प्रॉब्लम होती है, आपको मशीन्स वहां पे चाहिए होंगी उस बर्फ को रिमूव करने के लिए, तो आपकी लॉजिस्टिक भी वहां पे ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, व्हीकल भी वहां पे पहुंचने चाहिए। तो ये आगे इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, एक तो ट्रूप के पर्पज से, बाकी जो यहाँ की जनता है उनको तो मिल ही रही है एक्सेसिबिलिटी, और साथ में लॉजिस्टिक कैरी, और जो ट्रूप्स के लिए सामान चाहिए या एक्स्ट्रा ट्रूप्स को डिप्लॉय करना है, तो वो सारी चीजें कहां से जाएंगी, फ्रॉम दिस रोड। कौन से वाला, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। दौलत बेग ओल्डी फाइनल डेस्टिनेशन है इस रोड की, ले के साथ इसको कनेक्ट करेगा। टनल इस रीजन पे बन रही है, ये जो दारबुक श्योक वाला पार्ट है 912 मीटर की उसकी लेंथ रहेगी। और ये ना सरफेस शैलो है यहाँ पे, तो थोड़ा सा सरफेस को भी कट करा गया है, फिर ऊपर से कवर भी किया जाएगा, मतलब वो टनल की जो आप शेप देखते हो तो उसको कवर भी किया जाएगा। थोड़ा सा आइडिया लग गया कहाँ पे लोकेशन है, क्या क्या एरियाज हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। ये क्लैश वाला पॉइंट था। अब 2 लाइंस याद रखना यहाँ पे, पहले मैप पे देख लेते हैं। ये वाली जो लाइन बनती है ये कौन सी थी, LOC, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। जो चाइना वाले के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये वाली आती है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे आपका दौलत बेग ओल्डी आ गया, तो इसके बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। ये जो आपकी LAC वाली लाइन है इसके बिल्कुल पैरेलल चलती है, ये जो आपका रोड बनेगा विच इज दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, तो पैरेलल चल रहा है। तो मतलब यहाँ तक हमारी इंडियंस की प्रेजेंस रहेगी, ट्रूप्स की प्रेजेंस रहेगी।
ये कॉन्फ्लिक्टेड है, यहाँ पे कुछ फिंगर पॉइंट्स आते हैं। इन फिंगर पॉइंट्स में ऑब्वियस सी बात है हम आगे के क्लेम करेंगे, चाइना वाला हमारी टेरिटरी में घुसने की ट्राई करता है, एलएसी तक हमारे कॉन्फ्लिक्ट बने ही रहते हैं। कॉन्फ्लिक्टेड जोन आ गया पूरा का पूरा, एलएसी आ गया, देन यहाँ पे ये जो पैरेलल आएगा, ये रोड आएगा जो नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसकी कंप्लीशन हो जाएगी थोड़े टाइम में, तो विच इज, याद कर लो, दारबुक श्योक, दौलत बेग, ओल्डी। न्योमा एयरबेस, ये देख लो, ये न्योमा एयरबेस बिल्कुल बॉटम पे आएगा, बिल्कुल सदर्न टिप पे आ जाएगा लद्दाख के। तो 13,700 फीट की ऊंचाई पे आपको न्योमा एयरफील्ड भी मिल जाएगी, जहां पे C-130J, याद रखना है, इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करा था जो चीफ एयर मार्शल हैं AP सिंह। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेशन करी 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, जिसमें से एक कौन सा है, श्योक टनल प्रोजेक्ट। रोड का काम ऑलरेडी चल रखा था, ये अब कंस्ट्रक्शन में आप बार बार सुनोगे, श्योक टनल की कंप्लीशन, श्योक टनल की ऑपरेशनलाइजेशन, पर आपने इसके बेसिक फैक्ट्स अब याद रखने हैं। कौन से रोड पे बन रहे हैं, तो दारबुक श्योक, दौलत बेग, ओल्डी रोड, ईस्टर्न लद्दाख में। वो ईस्टर्न आपको लग गया पता, ईस्टर्न वाली साइड पे बना रहे हैं, इस वजह से ईस्टर्न बोल दिया। एंड ये किस किस को कनेक्ट करेगा, तो जो दौलत बेग ओल्डी है, जो एक मिलिट्री आउटपोस्ट है इंडिया की बहुत हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, जो चाइना बॉर्डर के साथ हमारे इशू होते हैं LAC के पास, उसके पास ये रोड जाएगा, तो इंपॉर्टेंस है। और पैरेलल चलेगा बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में। देन फीचर क्या क्या है इसके, तो 920 मीटर की, मैंने 10 तो नहीं बोला था, अच्छा 12 बोला था, सॉरी, 920 मीटर की इसकी कट एंड कवर टनल ये बनाई गई है। कट का मतलब है एरिया बनाया जाएगा जहां पे टनल बनेगी, कुछ एरिया को शायद आप कट करोगे, जैसे ये मान लो सरफेस एरिया है, शैलो सरफेस एरिया है, वो बैठ ना जाए तो कटिंग करी जाती है, फिर उसमें पेवमेंट्स ऐड करी जाती हैं, फिर जाके आप क्या करोगे, उसे कवर कर दोगे, फिर टनल का ये पूरा स्ट्रक्चर अटेन करेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, क्योंकि ये एरिया हैवी स्नोफॉल के लिए भी जाना जाता है, एवलांचेस यहाँ पे आते रहते हैं, बर्फ एक साथ ही बहुत ज्यादा आ जाती है, बहुत सारे ट्रूप्स कई बार उसके नीचे दब भी जाते हैं। देन एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस यहाँ पे फेस होती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ऑब्वियस बात है, जब भी BRO आता है तो टफ टेरेन में वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं, और उसके बाद इसको इंजीनियरिंग मार्वल का एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक तो टफ टेरेन, ऊपर से साइड में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा, और ऊपर से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको इंजीनियरिंग का एक मार्वल मानती है। उसके अलावा ऑल वेदर एंड रिलायबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाएगी स्ट्रेटेजिक एरिया में, सिक्योरिटी, मोबिलिटी, रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट, सारे पर्पज से इस रोड को यूज किया जाएगा। और ये जो रीजन है हैवी स्नोफॉल फेस करता है, एवलांचेस फेस करता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को फेस करता है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए किसी रोड के माध्यम से, जो कि ये DSDBO रहेगा। श्योक टनल की डिटेल्स और देख लो थोड़ा सा डेप्थ में। ये जो रोड की लेंथ है ये 255 किलोमीटर तक की है, पर वो टनल छोटे से एरिया में बनेगी, विच इज 920 मीटर्स ओनली। दारबुक से देपसांग प्लेन्स, देखे ना आपने, यहाँ पे देपसांग प्लेन्स थे, ये भी कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगेन ये भी LAC के पास में है, अक्साई चीन के पास में है, तो वहां पे भी कनेक्टिविटी आपकी बनेगी। और इसके अलावा ये जो रोड है ये अपने में ही इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेशनल रूट होगा इंडिया का, जो दारबुक से लेके दौलत बेग ओल्डी तक कनेक्टिविटी बनाएगा जब कंप्लीशन हो जाएगी इस प्रोजेक्ट की। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहले वर्ल्ड का जो हाईएस्ट ऑपरेशनल एयरफील्ड है वो भी आपको इस रूट के बिल्कुल सदर्न टिप पे मिलेगा। और दूसरा स्ट्रेटेजिक एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे न्योमा की बात कर दी, उसके साथ भी तो इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी आई गई, बेशक आप एयरक्राफ्ट को वहां पे लैंडिंग करोगे, पर कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए उस एरिया के पास पास। देन LAC के पास राउंड द ईयर कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगा 12 महीने की। एक्सट्रीम वेदर, आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स सब क्लियर हैं। चाइनीज जो ट्रूप्स हैं अक्साई चीन वाले एरिया के अंदर कैसे उनकी डिप्लॉयमेंट हो रही है उसके ऊपर हम नजर रख पाएंगे, तो ये सारे चैलेंजेस जो है मिटिगेट करने के लिए बनाए गए हैं। एक वर्ड जो आपने याद रखना है, लॉजिस्टिक, ये पॉपुलेशन के लिए भी है, हमारी मिलिट्री के लिए भी है, और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जा रही है टू द जो बॉर्डर पॉपुलेशन रहती है। एक स्कीम का एग्जाम्पल दे दो जो चाइना के बॉर्डर के साथ सेंट्रल सेक्टर स्कीम आई थी, विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसमें बोला गया था कि चाइना के साथ हमारा जहां जहां पे भी बॉर्डर लगता है उन विलेजेस को हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, डेवलपमेंट वाइज और ज्यादा डेवलप करेंगे। देन आपके ऑल्टरनेट रूट्स भी आते हैं DBO को लेके। तो सबसे पहले ये तो आपने एज इट इज याद रख लेने हैं। कुछ और भी रूट्स हैं हमारे, जैसे नुब्रा वैली से कनेक्शन बनता है टू सासिरला और गापशन रीजन, ये बिल्कुल आपके वेस्टर्न वाली साइड पे आएंगे लद्दाख में। जब आप देखोगे ससोमा, ये ससोमा रीजन आ गया आपके नुब्रा वैली में, ये कनेक्ट करता है सासिरला पास को और गापशन रीजन को। साथ में एग्जिस्टिंग जो रोड है दौलत बेग ओल्डी के लिए उसको भी ये कनेक्ट करेगा। तो एक कनेक्टिविटी आपकी जो ऑलरेडी रूट्स अवेलेबल है उनके साथ भी इंश्योर कर रहे हो। इसके अलावा जो ससोमा है ये सिर्फ DBO से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है।
बाय नेक्स्ट ईयर इसको बोला गया है कि शायद ये ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। बाकी देपसांग प्लेन्स, इसके साथ भी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट हमारा चाइना के साथ रहा है। एलएसी वाला रीजन आ गया और दूसरा अक्साई चीन वाला पार्ट आ गया, तो देपसांग प्लेन के साथ भी कनेक्टिविटी बनाएगा जो आपका डीएसटीबीओ है। और डिसएंगेजमेंट हुई थी 2024, मतलब बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी। बाकी गलवान वैली का क्लैश 2020 का, उसके बाद हमें इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है कि लद्दाख के ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन, रैपिड डिप्लॉयमेंट हो सके, रैपिडली जो चीजें आपने लेके जानी है उनको कैरी किया जा सके, एकोमोडेशन हो सके, उनके ऊपर फोकस किया। नए रोड्स आएंगे, ट्रैक्स आएंगे, ब्रिजेस यहाँ पे बनाए जाएंगे, परमानेंट डिफेंस ट्रूप्स की आप डिप्लॉयमेंट्स इन रीजन्स में अब आप देखोगे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए चाइना के साथ चीजों को टैकल डाउन करें, वो ट्रूप्स आगे भेजते रहेंगे, हम पीछे नहीं हट सकते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी यहाँ पे जरूरी है। बाकी लद्दाख के साथ वो वाली डिबेट आप दोबारा से सुनोगे, एक तरफ नेचर होगा, इकोलॉजिकल कंसर्न्स होंगे वर्सेस डेवलपमेंट आ जाएगी। तो डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा इस रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, सारे ऊपर शक्शगाम वैली वो पाकिस्तान ने गिफ्ट में दिया था चाइना वालों को, वैसे अक्साई चीन वाला एरिया, सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे इमर्ज करती थी, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इकोलॉजिकल कंसर्न को थोड़ा साइड में कर देते हो, वहां पे आप डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हो। उसके बाद और कौन कौन से रोड्स और टनल प्रोजेक्ट अभी के टाइम पे लद्दाख में आपको मिलेंगे, तो दो प्रोजेक्ट हैं, एक टनल वाले, दूसरा आपका रोड कनेक्ट। ये सारे वेस्टर्न पार्ट से कनेक्टिविटी बनाएंगे टुवर्ड ईस्टर्न साइड। जैसे एक आएगा खालस्ते से लेके बतालिक, ये देख लो बिल्कुल वेस्टर्न वाले पार्ट पे है, ये बतालिक रीजन है। दूसरा आपको कारगिल से लेके दमगिल वाला रीजन है, यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी। खालसा से शियोक आ गया, तांगसे से लुकुंग आ गया। सारे लर्न मत करना, इतना पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन सी यूटी या फिर कौन सी स्टेट के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। ये रोड प्रोजेक्ट है। उसके बाद टनल्स और भी एरियाज में बनाई जा रही हैं। एक तो आपने देख ली जो शियोक टनल है, दारबुक शियोक और दौलत बेग ओल्डी रोड के ऊपर जो बन रही है, और इधर आ जाएगा एक और, दैट इज हम्बो तिंगला। तो इस रीजन में भी एक टनल कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सारे ही प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो यूटी ऑफ लद्दाख के साथ। देन ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे। और सुनो, इनकी जो कैपेसिटी रहेगी ब्रिजेस की वो 70 टन्स की रहेगी। और मिलिट्री की एक क्लासिफिकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जिसमें क्लास आती है क्लास 70 स्पेसिफिकेशन। क्लास 70 क्लासिफिकेशन का मतलब है 70 टन तक की ब्रिज की कैरिंग कैपेसिटी रहेगी। बस इतना ही सामान उन ब्रिजेस के ऊपर से जा सकता है, 70 टन। इसमें व्हीकल और जो भी सामान उसने कैरी किया है, टोटल वजन 70 टन मैक्सिमम, उससे ज्यादा का आप कैरी नहीं कर सकते, उसके बाद कोलैप्स करने के चांसेस रहते हैं। एयर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखोगे, हेलीपैड और जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है अलॉन्ग विद दिस। और इसके अलावा न्योमा एयरबेस बिल्कुल आपने देखा सदर्न टिप के ऊपर लोकेटेड है, 13,700 फीट के ऑल्टीट्यूड के ऊपर, 300 किलोमीटर है ये सिर्फ चाइना का जो बॉर्डर बनता है अपना। देन फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को ये सपोर्ट कर सकता है। और एपी सिंह जी ने यहाँ पे C-130J की लैंडिंग भी करवाई थी। ये C-130J है, ये नहीं है, ये मैंने रैंडम पिक्चर लगा दी थी, तो ऐसे कंफ्यूज मत करना। नहीं, वो भी नहीं है। ये कौन सा, ये लगाओ आइडिया थोड़ा सा, राफेल है ये, ठीक है। तो C-130J जो है आपका वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो वो बड़े साइज का है, उसमें ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट होती है, सामान, वेपन्स, एनीथिंग जो भी आपने कैरी करके लेके आना है, तो उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना। न्योमा एयरफील्ड कहां पे है, आंसर इज लद्दाख, जोर से बोलो। अदर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, देखो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है, कम्युनिकेशन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। अभी आपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल भी किया था, क्या था वो, नहीं, अभी हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पे बात, यस, कॉम कासा आपने पढ़ा, इंडिया और यूएस कम्युनिकेशन, हाँ चलो ठीक है, ठीक है भाई, कॉम कासा कम्युनिकेशन। उसके बाद स्टॉकिंग फैसिलिटी भी होंगी यहाँ पे, टेक्निकल स्टोरेज भी होगी, हैवी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, परमानेंट डिफेंस एंड प्रोटेक्टिव शेल्टर्स भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। बीआरओ का जो एक्सपेंडिचर 2024 से 25 का अगर आप देखेंगे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 16,690 करोड़ लगा था। और उसके अलावा अभी जो 25 से 26 का टारगेट है वो 18,700 करोड़ पे लगाया गया कि एस्टिमेशन है इतनी कॉस्टिंग में काम कर लेंगे। और वैसे भी बीआरओ हो गया आपका, इसरो है, डीआरडीओ है, कम कॉस्ट में काफी अच्छा काम ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनको पता होता है कंस्ट्रेंट रहेगी फाइनेंशियल, तो ये काम होने चाहिए।